डियर स्टूडेंट्स, मैं रहमावतार कांटीवाल इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, साहित्य के संबंध में पठन क्रिया पर विचार का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो सबसे पहले उसके बारे में पता करेंगे। स्टूडेंट्स, इस पाठ में लेखक के द्वारा पठन क्रिया की अवधारणा का अर्थ, प्रक्रिया को लक्ष्य के साथ परिभाषित किया गया है। लेखक हमें बताते हैं कि एक महान और वैज्ञानिक पुस्तक में श्रेष्ठ विचार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं जो हर युग में प्रासंगिक होते हैं। एक महान पुस्तक का अध्ययन करने पर वह महान पुस्तक पाठक को हमेशा एक नया अर्थ और नई व्याख्या प्रकट करती है, जो पाठक के मस्तिष्क पर एक स्थायी अर्थात गहरा प्रभाव छोड़ती है। स्टूडेंट्स, चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। वेरी few persons know how to read. अध्ययन करना बहुत ही कम लोग जानते हैं। Very few persons, बहुत ही कम लोग, know जानते हैं, how to read, अध्ययन करना, यानी अध्ययन करना बहुत कम लोग जानते हैं। आगे इस पाठ में अपन पढ़ेंगे कि वास्तव में अध्ययन करना किसको कहते हैं। तो उसके हिसाब से इस पाठ में ये बताया गया है कि अध्ययन करना बहुत कम लोग जानते हैं। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर is needed before taste and discrimination can possibly be acquired. पढ़ने में रुचि और पुस्तकों की सही समझ विकसित होने के लिए साहित्य का अध्ययन का लंबा अनुभव होना जरूरी होता है। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, लंबा अनुभव, विद लिटरेचर, साहित्य का अध्ययन, इज नीडेड, आवश्यक होता है, बिफोर टेस्ट, पढ़ने में रुचि, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और पुस्तकों की सही समझ विकसित होने के लिए, यानी पढ़ने में रुचि और पुस्तकों की सही समझ को विकसित होने के लिए साहित्य का और लंबा अनुभव होना जरूरी होता है। एंड विदाउट दीज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड, और इन चीज़ों के बिना अध्ययन की कला को सीखना लगभग असंभव होता है। आगे लेखक बताते हैं, विदाउट दीज, इन चीज़ों के बिना, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव होता है, टू लर्न हाउ टू रीड,
अध्ययन करना सीखना, यानी अध्ययन की कला को सीखना। I say almost impossible since there are some rare men who who through a kind of inherited literary instinct are able to read very well even before reaching the age of 25 years। मैंने इसको लगभग असंभव इसलिए कहा क्योंकि बहुत थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो एक जन्मजात साहित्यिक स्वभाव अथवा स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण 25 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले ही अच्छी तरह से पढ़ना सीख लेते हैं। ऐसे मैं कहता हूं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यानी मैंने इसको लगभग असंभव इसलिए कहा है सिंस क्योंकि देर आर सम रेयर मैन, कुछ ऐसे लोग भी हैं थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, जो अपनी जन्मजात साहित्यिक स्वभाव के कारण एबल टू रीड वेरी वेल, अच्छी तरह से पढ़ना सीख लेते हैं। बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर, 25 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले ही। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें जन्मजात साहित्यिक स्वभाव यानी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो उसकी वजह से वे 25 वर्ष की उम्र में पहुंचने से पहले ही अच्छी तरह से पढ़ना सीख लेते हैं। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, लेकिन ये अपवाद हैं, लेकिन ये सभी लोग ऐसे नहीं होते, ये तो एक अपवाद है। दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद, ये तो अपवाद हैं। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, और मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। आगे लेखक बताते हैं आई एम स्पीकिंग, मैं तो बात कर रहा हूँ, ऑफ द एवरेज, सामान्य लोगों की। यहाँ एवरेज का मतलब है सामान्य तरह के लोग। फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट does not mean reading in the true sense, क्योंकि किसी पुस्तक के अक्षरों को पढ़ लेना सही अर्थों में अध्ययन करना नहीं कहा जा सकता है। फॉर क्योंकि टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट, किसी पाठ्य पुस्तक के अक्षरों को पढ़ लेना ही डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस, सच्चे अर्थों में अध्ययन करना नहीं होता। किसी पुस्तक के अपन अक्षरों को पढ़ लें तो सच्चे अर्थों में उसको अध्ययन नहीं कह सकते। डज नॉट मीन नहीं कहा जा सकता रीडिंग इन द ट्रू सेंस, सच्चे अर्थों में रीडिंग यानी अध्ययन करना नहीं कह सकते। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्वेज reading words और characters automatically, कई बार आप अपने आप ही अर्थात स्वतः ही अक्षरों और शब्दों को पढ़ने लगते हैं। कई बार हमारे साथ ये भी होता है, आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो ये कहते हैं कि हम तो स्कूल नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद भी वे कुछ अक्षरों और शब्दों को पढ़ने लगते हैं। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्वेज, कई बार आप स्वतः ही रीडिंग पढ़ने लगते हैं वर्ड्स शब्दों को और कैरेक्टर्स अक्षरों को ऑटोमेटिकली स्वतः ही।
अपने आप, इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली, और उनका सही उच्चारण करने लग जाते हैं, यानी उनका उच्चारण भी सही सही कर लेते हैं। प्रोनाउंसिंग उच्चारण, देम उनका, क्वाइट बिल्कुल करेक्टली सही करने लगते हैं। While your minds are occupied with a totally different subject, जबकि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से अर्थात पूर्ण रूप से अलग विषय में लगा होता है। While जबकि your minds आपका मस्तिष्क आर ऑक्यूपाइड लगा रहता है विद ए टोटली पूर्ण रूप से डिफरेंट सब्जेक्ट अलग विषय में लगा होता है। दिस mechanism of reading becomes altogether automatic at an early period of life and can be performed irrespective of attention। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में पढ़ने का ये तरीका पूरी तरह से स्वचालित हो जाता है, जिसमें ध्यान मग्न हुए बिना भी पढ़ना संभव हो जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, ये पढ़ने का तरीका, बिकम्स बन जाता है, ऑल टुगेदर पूरी तरह से, ऑटोमेटिक स्वचालित हो जाता है, स्वचालित बन जाता है, एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ये पढ़ने का जो तरीका है ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है, स्वचालित हो जाता है, एंड कैन बी परफॉर्म्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, और ध्यान दिए बिना यानी ध्यानमग्न हुए बिना भी पढ़ना संभव हो जाता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, ध्यानमग्न हुए बिना भी पढ़ना संभव हो जाता है। Neither can I call it reading to extract the narrative portion of a text from the rest simply for one's personal amusement। मैं किसी पुस्तक में से अपने मनोरंजन के लिए किसी घटना के वर्णन को अलग निकाल कर उसको पढ़ने की प्रवृत्ति को भी अध्ययन नहीं कह सकता। लेखक बताते हैं कि नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, मैं इसको भी अध्ययन नहीं कह सकता। इसको एक्सट्रैक्ट द नरेटिव पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट, कि किसी पुस्तक में से, किसी पुस्तक में से, फ्रॉम द रेस्ट सिंपली, किसी पुस्तक में से अपने मनोरंजन के लिए, फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, अपने खुद के मनोरंजन के लिए घटना के वर्णन को अलग से निकालकर पढ़ने की प्रक्रिया को अध्ययन नहीं कह सकता। किसी पुस्तक है, उस पुस्तक में अपने मनोरंजन के लिए और किसी घटना के वर्णन को अलग से निकालकर पढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसको अध्ययन नहीं कह सकते। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में समझिए, दूसरे शब्दों में, टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, किसी पुस्तक को कहानी के लिए पढ़ना, यानी अगर किसी पुस्तक को हम कहानी के लिए पढ़ते हैं उसको भी अध्ययन नहीं कहा जा सकता है। किसी पुस्तक को कहानी के लिए पढ़ने को अध्ययन नहीं कहा जा सकता। Yet most of the reading that is done in the world is done in exactly this way। फिर भी दुनिया में अधिकांश लोग इसी तरह से पुस्तक पढ़ते हैं। Yet फिर भी most of the reading that is done
इस तरह से पढ़ते हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में, संसार में, डन इन एग्जैक्टली दिस वे, ठीक इसी तरीके से, यानी संसार में अधिकांश लोग इसी तरह से अध्ययन करते हैं, तो उसको हम वास्तविक अध्ययन करना नहीं कह सकते। Thousands and thousands of books are bought every year, every month, I might even say every day, by people who do not read at all. प्रतिवर्ष, प्रति माह, और मैं तो ये भी कह सकता हूं कि प्रतिदिन ऐसे लोग हजारों किताबें खरीद रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हजारों किताबें आर बॉट, खरीदी जाती हैं, खरीदते हैं लोग, एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, एवरी मंथ, प्रति माह, आई माइट इवन से, और मैं तो ये भी कह सकता हूं यहां तक क्या, एवरी डे, प्रतिदिन खरीदते हैं, बाय पीपल, लोगों के द्वारा, हु डू नॉट रीड एट ऑल, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। लोग पुस्तकों को खरीद लेते हैं लेकिन उन पुस्तकों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। दे ओनली थिंक दैट दे रीड, वे केवल ये सोचते हैं कि वे पढ़ते हैं, अपने मन में सोच लेते हैं कि बस हमने एक पुस्तक पढ़ ली। दे ओनली थिंक, वे तो केवल ये सोचते हैं, दैट की दे रीड, वे पढ़ते हैं। दे बाई बुक्स जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स, वे केवल अपने मनोरंजन के लिए किताबें खरीदते हैं। दे बाई, वे खरीदते हैं, बुक्स, किताबों को खरीदते हैं, जस्ट, केवल, टू अम्यूज देमसेल्व्स, स्वयं का मनोरंजन करने के लिए। टू किल टाइम एज दे कॉल इट, जैसा कि उनके शब्दों में पुस्तकें समय गुजारने का साधन है। एज दे कॉल इट, जैसा कि वे कहते हैं, यानी लोग क्या कहते हैं, टू किल टाइम, कि पुस्तकें समय गुजारने का साधन है, टाइम पास के लिए। इन 1 hour or 2 their eyes have passed over all the pages, 1 या 2 घंटे में किताब के सारे पृष्ठ उनकी आंखों के आगे से गुजर जाते हैं, यानी 1-2 घंटे में पूरी किताब को वे पढ़ लेते हैं, तो उसको सही मायने में अध्ययन करना नहीं कहा जा सकता। 1 hour और 2, 1 या 2 घंटे में their eyes have passed over all the pages, सारे पृष्ठ उनकी आंखों के आगे से गुजर जाते हैं, यानी वो सारे पृष्ठ पढ़ लेते हैं। एंड देर इज लेफ्ट इन देयर माइंड्स ए वेग आइडिया और टू अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट, और जो कुछ वे देख रहे हैं के बारे में उनके मन में 1 अथवा 2 अस्पष्ट से विचार बचे रह जाते हैं। एंड देर इज लेफ्ट, बचे रह जाते हैं, इन देयर माइंड्स, उनके मस्तिष्क में, उनके मन में, क्या, ए वेग आइडिया, अस्पष्ट विचार रह जाते हैं, और 2, 1 या 2 अस्पष्ट विचार, अबाउट, किसके बारे में, व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट, कि जो कुछ वे देख रहे हैं उसके बारे में 1 या 2 अस्पष्ट से विचार उनके मस्तिष्क में रह जाते हैं। एंड दिस दे रियली बिलीव इज रीडिंग, और सचमुच में वे मान लेते हैं कि उन्होंने अध्ययन किया है, इसी को वे अध्ययन करना यानी मान लेते हैं। दिस, इसी को, दे, वे, रियली, वास्तव में, बिलीव, मान लेते हैं, रीडिंग, अध्ययन करना, समझ लेते हैं, अध्ययन करना मान लेते हैं। नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, सामान्यतः यह सवाल किया जाता है, हैव यू रीड सच ए बुक, क्या आपने वह पुस्तक पढ़ी है? अगर ऐसा उनसे सवाल किया जाए, क्या आपने वह पुस्तक पढ़ी है? और टू हियर समबॉडी से, तो कोई आदमी कहता है, अगर किसी आदमी से बात पूछी जाए
कि क्या आपने वो पुस्तक पढ़ी है, तो कोई आदमी कहता है, क्या जवाब देता है, आई हैव रीड सच एंड सच ए बुक, मैंने वह किताब पढ़ ली है। तो वह क्या कहेगा, मैंने वह किताबें पढ़ ली है। बट these persons do not speak seriously, लेकिन ये लोग गंभीरता से नहीं कहते। ये बात वे गंभीरता से नहीं कहते हैं। बट दीज पर्सन्स, ये लोग, डू नॉट स्पीक, नहीं बोलते हैं, सीरियसली, गंभीरता से बात नहीं करते। आउट ऑफ 1,000 पर्सन्स हु से, उन हजारों लोगों में से जो लोग ऐसा कहते हैं, आई हैव रीड दिस, कि मैंने ये किताब पढ़ ली है, हजारों लोगों में से अगर कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि आई हैव रीड दिस, कि मैंने पुस्तक पढ़ ली है, और आई हैव रीड दैट, मैंने वह किताब पढ़ ली है, देयर इज नॉट वन परहैप्स हु इज एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन वर्थ hearing about what he has been reading, तो शायद एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी पढ़ी हुई किताब के बारे में एक भी सुनने योग्य विचार अभिव्यक्त कर सके। यानी वास्तव में उन्होंने अध्ययन किया ही नहीं, उसको अध्ययन करना नहीं कह सकते, वे एक भी विचार प्रकट नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं बता सकते कि मैंने क्या पढ़ा, इसमें क्या है। तो इज नॉट वन, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, हु इज एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, जो अपने विचारों को व्यक्त कर सके, वर्थ हियरिंग अबाउट व्हाट ही हैज बीन रीडिंग, कि जो उसने पढ़ा है उसके बारे में विचार व्यक्त नहीं कर सकता। मैनी एंड मैनी ए टाइम आई हियर स्टूडेंट्स से, बहुत बार, अनेकों बार मैंने विद्यार्थियों को यह कहते हुए सुना है कि दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, कि उन्होंने कुछ किताबें पढ़ ली हैं। बहुत बार ऐसे विद्यार्थियों को यह कहते हुए भी सुना जाता है कि उन्होंने पुस्तकों को पढ़ लिया है। बट लेकिन इफ आई आस्क देम सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक्स, लेकिन यदि मैं उन पुस्तक के बारे में उन्हें बोलना भी पड़े, अगर मैं उनसे उस पुस्तक के बारे में कोई प्रश्न या सवाल पूछूं तो वे उत्तर नहीं दे पाते। बट इफ, यदि आई आस्क देम, यदि मैं उनसे पूछूं सम क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न पूछूं रिगार्डिंग द बुक्स, उन पुस्तकों से संबंधित जो किताब उन्होंने पढ़ी हैं उनके बारे में उनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछूं, तो आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, तो वे उत्तर नहीं दे पाते। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट something that somebody else has said about what they think that they have been reading, अगर उस पुस्तक के बारे में उन्हें बोलना भी पड़े तो ज्यादा से ज्यादा वे इतना ही कर सकते हैं कि किसी अन्य लेखक या विचारक ने जो कुछ कहा है वे उसी को दोहराते रहते हैं। यानी खुद ने क्या पढ़ा है उसके बारे में वे कुछ नहीं बोल पाते, किसी अन्य लेखक या कोई विचारक उसने जो कुछ कहा है उसी को वे बताते हैं, उसी को दोहराते रहते हैं। बट दिस इज नॉट पेक्युलर टू स्टूडेंट्स, लेकिन यह बात सिर्फ विद्यार्थियों पर ही लागू नहीं होती। दिस इज नॉट पेक्युलर टू स्टूडेंट्स, यह केवल विद्यार्थियों पर ही लागू नहीं होती। इट इज in all countries the way that the great public devours books, दुनिया के सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसी तरह से किताबें पढ़ते हैं। डिवॉर्स बुक्स, जल्दी जल्दी पुस्तकों को पढ़ लेते हैं। आई वुड से, मैं तो ये कहूंगा दैट की द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज
chiefly that the great critic knows how to read and that the common person does not। मैं तो ये भी कहूँगा कि एक महान समीक्षक और एक साधारण पाठक में यही अंतर होता है कि महान समीक्षक पुस्तक पढ़ने का सही तरीका जानता है, जबकि साधारण पाठक इस तरीके को नहीं जानता है। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक महान समीक्षक एंड द कॉमन पर्सन, और साधारण पाठक में चीफली मुख्य रूप से अंतर यही है कि द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड, महान समीक्षक अध्ययन करना या पुस्तक पढ़ने का सही तरीका जानता है, एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, जबकि जो सामान्य व्यक्ति है, साधारण जो पाठक है, वो पढ़ने का सही तरीका नहीं जानता। नो मैन इज रियली एबल टू रीड ए बुक हु इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक। जो व्यक्ति किसी किताब को पढ़कर उसकी विषय वस्तु के बारे में अपने स्वयं की राय प्रकट नहीं कर सकता है, वह वास्तव में किताब पढ़ना नहीं जानता। नो मैन इज रियली एबल टू रीड ए बुक, वह व्यक्ति किताब पढ़ना नहीं जानता हु इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, जो राय प्रकट नहीं कर सकता, एन ओरिजिनल ओपिनियन, उस विषय वस्तु के बारे में, रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक, उस किताब की विषय वस्तु के बारे में अपने विचारों को, वास्तविक विचारों को अभिव्यक्त या प्रकट नहीं कर सकता, वह वास्तव में किताब पढ़ना नहीं जानता। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।